अखिलेश चालीसा पढ़ के सोते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि अखिलेश जी भी 8 महीना रहे हैं ना उनके साथ, तो ये लोग दिन भर पता नहीं कहाँ रहते थे, फोन नहीं उठाते थे। अखिलेश जी को कभी बात करनी होती थी, अखिलेश जी से इनको बात करते थे, रतिये के फोन करते थे, तो रात भर नहीं है तो कहाँ है। तो यही बतिया तो बताए वो। हाँ। इसको बुरा मानने की कौन बात है यार। वो लोग भी तो कहे कि अकल लेस हो गए हैं, अकल से लेस हो गए हैं। इसलिए क्या होता है कि भाई देखिए, विपक्ष पक्ष और विपक्ष में तो यही होगा ना, अकल लेस हो गए हैं कि अखिलेश हो गए हैं। असल में वो लोग अखिलेश कह रहे थे, वो लोग के मुंह से निकल गया अकल लेस। पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा। हाँ, वो लोग अखिलेश कह रहे थे, मुंह से निकल गया अकल लेस। अच्छा। हाँ, तो समस्या है पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। मैं आपके चैनल पे एक बात आज कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। इस देश में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जातिगत झगड़ा, कभी कथा पर झगड़ा, कभी जाति जाति का झगड़ा, कभी सामाजिक झगड़ा, बिल्कुल अनवरत बढ़ता जा रहा है। इसका जो कंडीशन आज के देश में चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तो यूट्यूब और फेसबुक की देन है कि अपने देश के कई करोड़ लोग जी रहे हैं। बिल्कुल। जो बेरोजगारी और महंगाई की हालात है भारत में, अगर यूट्यूब मतलब ये स्थिति आ गया है कि लोग काम धंधा छोड़ के और यूट्यूब पर रील बना के पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मैं यूट्यूब वाले को भी धन्यवाद दूंगा, फेसबुक वाले को भी, इंस्टाग्राम वाले को धन्यवाद दूंगा। जो भी बनाया इसका मालिक, कम से कम तुमने रोजगार दे दिया है भारत के लोगों को। नहीं तो भारत के राजनेताओं ने जिस तरह का बेरोजगारी पैदा किया है भारत में, मुझे लगता है कि ये 3 चैनल 3 चीज ना होता ना तो बहुत लोग भूखे मरते हैं। क्या बात कर रहे हो? यही भारत है जिस भारत में सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता है। यही भारत है कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी रहता है। बिल्कुल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग कहते भी हैं कि अगर मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, मेरा साथ तो दे, मैं तुम्हें विधायक, मैं बता रहा हूँ, सीधा डायरेक्टली विधायक बनाने की बात। देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए इस पाकिट में लेके घूमते इस देश में, जब तक इस देश में हजारों बार कानून बना है, कानून में संशोधन हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप एक कानून ले आइए कि जिस तरह IAS, PCS और IPS की नौकरी पाने के लिए 3 परीक्षा पास करना पड़ता, तब जाके आप IAS, IFS, IPS बनते हैं। हमारे यहाँ एक बार मंत्री परीक्षा देता है, एक बार आदमी परीक्षा देता है, विधायक और मंत्री बन जाता है। बिल्कुल। वो चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, बुच्चर हो, अंगूठा छाप हो, इसको इस कानून में भी संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हालांकि नेता को ये बात नहीं बोलता है। इस बात मैं तो भारत के सभी लोगों से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल सर, कि इस आवाज को उठाया जाए। अब मैं जानता हूं कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि इस बतिया को नहीं उठाएंगे, और वही रोते हैं, वही दुखी हैं, वही पीड़ित हैं, वही शोषित है, वही वंचित हैं। बिल्कुल। आप बात को उठाइए कि एक IAS, PCS, IFS 3 बार परीक्षा देता है तब उत्तीर्ण होता है। कोई भी अब चुनाव लड़ने जाएगा, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, नामांकन के पहले एक लिखित परीक्षा पास करोगे तब नामांकन के हकदार होगे। नामांकन में पूरी कागज पत्र दोगे तब पास होगे, तो तुम्हारा नामांकन पत्र सही होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद चुनाव लड़ोगे, चुनाव लड़ के जीतने के बाद तुमको प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अंतिम परीक्षा लिखित तुम पास नहीं करोगे। आज जिस दिन यह कानून देश में आ गया, न एको भ्रष्टाचार होगा, न एको बलात्कार होगा, न महंगाई बढ़ेगी, न बेरोजगारी बढ़ेगी, न लूट बढ़ेगा, न जाति जाति का झगड़ा होगा, न कथा पर झगड़ा होगा, न बड़कवा छोटकवा का झगड़ा होगा, न अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा होगा, किसी का झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में जो कानून बना, उस कानून में बन गई कोई भी अंगूठा छाप बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री या गांव का प्रधान। जो अंगूठा छाप बनेगा प्रधानमंत्री और प्रधान गांव का, आप विधायक का मंत्री, उसके जुबान से कौन सी भाषा का उम्मीद करते हैं जी? कौन सी भाषा का उम्मीद करते हैं? बहुत बड़ी बात। हालांकि कोई एक IAS, एक PCS, एक IFS जी से आप बात करके देखिए, विकास का काम, योजना, सब कुछ वो बनाता है। सही बात। तब जाकर देश में जो विकास होता है वो बढ़ता है। और वही IAS, IPS जो हैं वो
पढ़ लिख के 3-3, 4-4, 5-5 परीक्षाएं देने के बाद जाते हैं तो यही अंगूठा छाप उनको कहते हैं ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। अरे नहीं, अगर देश के लोग तैयार हो जाएं, मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं और आपके चैनल को दिखने वाले सभी लोगों को कहूंगा, इस बात को इतना दूर तक फैलाओ भाई मेरे कि यह बात जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल कि जिस तरह एक अधिकारी को 3-3 परीक्षा पास करके और नौकरी पाता है, उसी तरह अब विधायक और सांसदों को भी 3-3 परीक्षा पास करने के बाद ही इनको विधायक और सांसद की सर्टिफिकेट दिया जाए। जब आपके पास लिखित शिक्षित लोग देश चलाने वाले होंगे ना, आपके देश में न भूखमरी रहेगी, न आवास की जरूरत है, न शौचालय की जरूरत है, न 5 किलो अनाज की जरूरत है, न दंगा की जरूरत है, न हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, न कथावाचक से झगड़ा करने की जरूरत है, न जाति जाति झगड़ा करने की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। आज तो अनपढ़ गंवार सब बैठ गए हैं, कोनो कोई के गरिया देता, कोई कोनो के जूता मार देता, कहीं संसद में कुर्सी चलोल हो जाता तो विधानसभा चलोल हो जाता। अरे ये देश कहाँ जा रहा है? एक देश गर्त में जा रहा है। आप रोज अखबार खोलिए, रोज सोशल मीडिया। अभी जो इटावा में घटना हुई, ये शिक्षित लोगों का काम है? बिल्कुल, ये शिक्षित लोगों का काम नहीं है। कोई भी कबीरदास जी ने क्या कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आ पंडित भया न कोय, आ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब बताइए, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये लोग इतने बड़े बड़े विद्वान थे। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देश आजाद हुआ था जब 1947 में, आप याद कीजिए वो दिन, देश के राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े विद्वान पढ़े लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बिल्कुल। नेहरू जी पढ़े लिखे, गांधी जी बैरिस्टर, बाबा साहब बैरिस्टर, कानून मंत्री, उसमें पढ़े लिखे लोग थे। अब जे के चाहत है वही के देता, गुंडाई के बल पर, पैसा के दम पर, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर। अब विधायक हो जाता, सांसद जाता, ना पढ़े के लूर, ना डोले के लूर, ना चले के लूर। अपने देश में 80% लोग ऐसे आज भी हैं। जब लोकसभा में कोई अंग्रेजी में भाषण देता तो 80% लोग भाषण को नहीं समझ पाते हैं। सही बात। ये हिंदुस्तान है। एक भाषा अनिवार्य किया जाए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, हर जगह, ताकि हमारे देश के सभी लोग उस भाषा को समझ पाए। अब साउथ से आता है तो साउथ की भाषा में बोलता है। अब साउथ की भाषा क्या समझेंगे हम लोग? अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी कौन समझ रहा है? यहाँ पर कितने लोग अंग्रेजी आपने पढ़ाया? केवल शिक्षा की बात करते हैं ये लोग, लेकिन शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं। जितने लोग शिक्षा की बात करने वाले नेता हैं, मैं उनको आज चैलेंज करता हूं कि तुम अपनी पहले शिक्षा दिखाओ। तुम 3 परीक्षा पास करके और तब जाके सांसद विधायक बनो, तब जाकर कंपटीशन की भावना आएगी, सब लोग पढ़ने लगेंगे और पढ़ा लिखा देश होगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, पढ़ा लिखा सब कुछ हो जाएगा। अपने आप सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सोचिए, सत्य है कि कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता है, ना कभी स्वास्थ्य की बात करता है। और सच्चाई है कि जिसको स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है, और जिसको रोजगार के बारे में पता नहीं वो रोजगार मंत्री बना हुआ है। क्या नहीं? सही बात है। तो इसको बदलना हमको। अब बताइए, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री बना दिया गया, 11 पास हो। हाँ। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना दिया गया, कोई फरसा हंसुआ देख ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मतलब कि आप लोग देख भी नहीं रहे हो कि हम जिसको बना रहे उसको एक पैसा का ज्ञान है कि नहीं है। लोकसभा विधानसभा में बुकलेट बढ़ता है, हर भाषा में बढ़ता है। ये पैसा का बर्बादी। आप एक भाषा निश्चित करो, इसी भाषा में रहेगा, तुमको पढ़ना होगा। जिसको विधायक सांसद बनना, इस भाषा, हिंदी भाषा, हिंदुस्तान है हिंदी भाषा, तुमको पढ़ना होगा, हिंदी भाषा में तुमको शपथ लेना होगा, हिंदी भाषा में ही लोकसभा विधानसभा में भाषण देना होगा, ताकि पूरा देश समझ पाए उस बात को। कन्नड़ वाला कन्नड़ में बोल रहा है, तेलुगु वाला तेलुगु में बोल रहा है, बंगाल वाला बंगाल में, उड़ीसा वाला उड़ीसा में। समझी के कहबा कि हम हिंदुस्तानी है। पासपोर्ट पर लिख दे भारत गणराज्य, आधार पर लिखा भारत का गणराज्य। अब भारत से बाहर जाते तो कहता हम हिंदुस्तानी हैं। अब बोलो था वो क्या कन्नड़, समझ में हमके ना होता बंगला, उड़िया। अरे ये कौन भाषा है यार? सही बात है, सही बात। जब एक देश, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, तो एक ये भी व्यवस्था होनी चाहिए
कि लोकसभा विधानसभा में कोई भी अंगूठा छाप न जाए, उसको 3 टेस्ट पास करके तभी वहां जाए, तभी आपका देश का विकास और देश के लोगों का विकास संभव है। अन्यथा इसी तरह जूता मारने वाले लोग पैदा होते रहेंगे, माँ बहन की गाली देने वाले लोग पैदा होते रहेंगे, दारूबाज कहने वाले लोग पैदा होते रहेंगे। यस, अनपढ़ लोगों की भाषा है ना ये, पढ़े लिखों की भाषा नहीं है कि किसी भी समाज को तो हमारा समाज दारूबाज है, हमारा समाज तो मेला में कट्टा खरीदता है, तो हमारा समाज तो ये है, हमारा समाज तो मछली मारता है, हमारा समाज तो कोता। अब बताइए, अब भाषण लोग दे रहे हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था बटी तो छतरी को सुरक्षा का काम दिया गया। जीवन में छतरी सुरक्षा करिए, IAS PCS मास्टर डॉक्टर ना बनी, यादव खाली भैंसे चलाई, वो IAS डॉक्टर मास्टर ना बनी। बहुत बड़ी बात। तो ये जब तक कानून नहीं आएगा कि पढ़े लिखे लोग 3 टेस्ट नहीं पास करते हैं, तब तक यही हमको मिलता रहेगा। आप हमारे पास आते रहेंगे, हम इस तरह बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात आज क्या होता है कि हालांकि कोई नेता आज कमान तो संभाला हुआ है हर चीज का, और हर चीज के बारे में जानते हुए भी ये बात नहीं कह पाता है किसी मंच से या किसी सदन में या फिर सांसद भवन में। ये सत्यता है, कोई जाता है ये बात नहीं रख पाता है, क्योंकि जिस दिन बात रख देगा उसकी ही कुर्सी पहले खाली हो जाएगी। क्या सर? वो केवल परिवार सोचता है ना कि हम कैसे आगे लें, अपन परिवार के बढ़ा लें, हमार परिवार, हमार बाल बच्चा, हमार लड़का, हमार लड़की पतोहू, हमार कैसे बढ़ जाओ। आप कहोगे कि लोकसभा का मतलब क्या होता मालूम है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा, सबके लोग के लिए लोकसभा बना है, सभी लोगों के लिए लोकसभा। अब वहां जाकर परिवार के लगा तो बुद्धि लगा गए। सही बात, सही। ऐसे लोगों को क्या जरूरत है आपको टिकट देने की, लड़ने की, लड़ाने की? अनपढ़ गंवारों जितने लोग हैं उनको शिक्षा ले, पहले शिक्षा ले और तब विधानसभा लोकसभा लड़े। चलिए चलते चलते अगर कल बात कर लिया जाए, आप लोग का एक मीटिंग देखा है जिसमें क्या होता है कि माननीय महेंद्र राजभर भी दिखे गए, जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने फिर से पगड़ी देकर एक सम्मान जताया है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ब्रजेश राजभर का फिर एक बयान आता है कि कुत्ते झुंड बना रहे हैं एक शेर से लड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग PDA के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोगी दल हैं। पीड़ित, दुखित, असहाय। PDA का मतलब है पीड़ित, दुखित, असहाय, और हम दोनों लोग पीड़ित हैं। हम 17.5 साल एक नेता के साथ रह के पीड़ित हुए, वो 20 साल एक नेता के साथ रह के पीड़ित रहे। उस पीड़ित को बताना है हम लोगों को मिलकर कि तुम पीड़ित और कष्ट और असहाय की कैसे अनुभूति करोगे जो हम लोगों को दिए हो। वही चीज करने के लिए वो आए थे, और वो PDA के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी घर पे आएगा तो उसका मान सम्मान। शशि प्रताप सिंह के घर दुश्मन भी आएगा ना, उसको भी मैं स्वागत करता हूँ प्रेम से, दिल से। और हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो हम कुत्ता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। हम हाथी हैं, हाथी की मस्ती में चलते हैं। दुनिया क्या बोलती है शशि प्रताप सिंह को बोलने दीजिए। शशि प्रताप सिंह बुद्ध के राह पर चला है, अब बुद्ध के राह पर चलता रहेगा। युद्ध शशि प्रताप सिंह को नहीं चाहिए। सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, महात्मा गांधी के राह पर मैं चलता हूँ और चलता ही रहूंगा। FIR कर दिए हैं ब्रजेश राजभर पर, जेल जाएंगे? अब तो देखिए, मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपने बचाव के लिए एक तहरीर थाने पर दे दी है। उसकी जांच नहीं, सुरक्षा हमको नहीं चाहिए। ना ना ना, बचाव के लिए सुरक्षा डरपोक लोग लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब ब्रजेश से डरते नहीं आप? ना, किसी से नहीं डरते हैं। भगवान को छोड़ के, मेरे इष्ट देवता को छोड़ के धरती पर हमको भगवान डरने के लिए भेजे यहाँ कि करने के लिए कुछ। तो कहते हैं कि एक बार शशि प्रताप को भी माला पहनाया था, याद कर। तो भैया 10-20 बार माला हमको पहनाया है। तो पहना के स्वागत वही वाला हुआ है जो महेंद्र राजभर। अब वो बताएगा सही बात। अच्छा, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसके वजह से डर से आप FIR नहीं। देखिए, माला पहनाना, कल महेंद्र जी तो आए थे, हमने माला पहना के उनका स्वागत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता हमको याद ना हो, हमको एक बार रुका रहा, 10-20 बार माला पहनाया होगा, तो उससे क्या दिक्कत है? नेता का काम है माला पहनना। अब मैं नेता का काम। ब्रजेश राजभर कट्टा है थप्पड़ मार नेता। अब भाई वो देखिए, माला पहना के थप्पड़ मार देते हैं। वो देखिए, वो लोग महाराज सुहेलदेव जी के वंशज हैं। अरे हाँ, वो लोग किसी को कुछ भी कर सकते हैं। अब हम उनसे युद्ध करने तो नहीं जाएंगे भैया।
तो वजह क्या है कि मतलब के बाद क्या जरूरत है हमको युद्ध करने के लिए यार? क्या कोई वजह नहीं है कि क्यों हम जाएं किसी से झगड़ा करने। यार झगड़ा करना हमारे संस्कार और चरित्र में नहीं है कि हम मतलब किसी- ब्रजेश राजभर से अब कोई मतलब नहीं है, आप FIR कभी भी मतलब नहीं रहा हमको। अब हमेशा चैलेंज कर रहे हैं, उसका अब क्या वो होगा? चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है। बाबा साहब कानून क्यों बनाए हैं? उसके लिए कानून है ना कि हम चले अब झगड़ा मारपीट करने किसी से। शशि प्रताप सिंह ने झगड़ा मारपीट किया है, ना कभी किसी से करेगा। हाँ, शशि पर कानून है, कानून के दायरे में रह के सारा काम हम करेंगे। हमको जो अच्छा लगा कि भाई कानून में अपनी बात को रख दिया जाए, कानून उसका देखेगा। कानून को अच्छा लगेगा तो अच्छा करेगा, खराब लगेगा तो खराब करेगा। फिर हमको मिलेगा, जब हमको धमकी मिलेगा तब तक हम कानून के पास जाएंगे। हम लेकिन कोई सोचे कि शशि प्रताप सिंह अनपढ़ों की तरह उलूल जुलूल बात करे, तो शशि प्रताप सिंह अनपढ़ों की तरह उलूल जुलूल बात न किया है, न करता है, और न कभी किसी जाति धर्म मजहब के लोगों को उंगली उठाने या उसके बारे में शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं हम कभी भी। इसलिए जिसको जो बोलना है शशि प्रताप सिंह स्वतंत्र कर दिया है। जितना जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हमको जो समझ में आएगा वो काम हम करते रहेंगे, लेकिन तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई भी A to Z। अब हम न नाम लेंगे और न कभी कुछ बोलेंगे। हमको जो समझ में आएगा, उसकी वीडियो है, क्लिप है, सारी चीजें जो भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं एक व्यक्ति के विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब प्रण ले लें कि अब इन लोग के बारे में बोलना ही नहीं। क्या फायदा बोलने का यार? कोई मतलब निकले तब ना। अच्छा, हम पूछे समय बर्बाद करने से कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मित्रों, अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।